बड़ी खबर के साथ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर को गिरफ्तार कर लिया है। 31 घंटे से ज्यादा की पूछताछ के बाद राणा कपूर को सुबह 4 बजे के करीब मुंबई से गिरफ्तार किया गया। यस बैंक के फाउंडर राणा पर गलत तरीके से डीएचएफएल को 13,000 करोड़ का लोन देने का आरोप है। साथ ही राणा कपूर पर 5,000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस कल ही दर्ज हुआ था। ईडी राणा कपूर की 3 बेटियों और परिवार के लोगों से भी पूछताछ में जुटी है। उधर आरबीआई ने यस बैंक के ग्राहकों को थोड़ी राहत देते हुए अब किसी भी बैंक के एटीएम से पैसे निकालने की छूट दे दी है। हालांकि ग्राहक अभी भी हैरान परेशान नजर आ रहे हैं। तो नकदी संकट से जूझते यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार कर लिया है। आज ही तड़के 3 बजे गिरफ्तार किया गया राणा कपूर को। इससे पहले शनिवार सुबह राणा कपूर को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर लेकर के जाया गया था। 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राणा कपूर की गिरफ्तारी के बाद की तस्वीर है। बेटी पत्नी से भी पूछताछ की गई है। एटीएम से, किसी भी एटीएम से पैसे निकलेंगे। यस बैंक के खाता धारकों के लिए राहत की बात है। 1 महीने में सिर्फ 50,000 की कैपिंग अभी भी लागू है। लेकिन एसबीआई की तरफ से संजीवनी यानी 1,000 करोड़ का बेल आउट पैकेज देने की बात तो की गई है, लेकिन बावजूद इसके ग्राहक परेशान हैं। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है। यस बैंक के फाउंडर, पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ राणा कपूर पर कारोबारी घरानों को लोन देने और उसे वसूल करने की प्रक्रिया अपने हिसाब से तय करने का आरोप है। बैंक, अनिल अंबानी ग्रुप, सीजी पावर, एसआर भवन, रेडियंस डेवलपर्स और मंत्री ग्रुप जैसे कारोबारी घरानों को लोन देने में काफी आगे रहा। सवाल बहुत बड़ा है कि किसी भी तरह का अगर नेक्सस काम कर रहा था तो सिर्फ और सिर्फ राणा कपूर ही क्यों ना इन बड़े कारोबारी घरानों से भी पूछताछ की जाए, ताकि यह पता चले कि क्या राणा कपूर और उसके परिवार को किकबैक के तौर पर वाकई कई 100 करोड़ रुपए आए थे। इस बीच देश के सभी इलाकों में यस बैंक के ग्राहक बैंक के सामने परेशान नजर आए। रकम की निकासी पर लगी पाबंदी की वजह से यस बैंक के ग्राहकों की परेशानी बढ़ गई है। अलग अलग शहरों में एक जैसी तस्वीर नजर आई। बैंक के सामने लंबी कतार दिखी। इसके अलावा पटना जैसी जगह पर बैंक के अंदर ग्राहकों और बैंक कर्मचारियों में झड़प की नौबत भी आई। हालांकि सरकार लोगों को नहीं घबराने की नसीहत दे रही है, लेकिन लोगों में चिंता है। अपनी मेहनत की कमाई को लेकर डरे हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यस बैंक के बाहर किस तरह से लोगों की कतार है, या यूं कह लें कि देश एक बार फिर से कतार में है। लोग परेशान हैं। किसी को अपने घर शादी के लिए पैसे जुटाने हैं, किसी के घर में कोई बीमार है, किसी को गंभीर बीमारी है, किसी को बच्चे की स्कूल फीस देनी है। मार्च का वक्त है और लोगों को पैसे की जरूरत है और लोग ये कह रहे हैं कि 50,000 में हमारा काम चलता कहां है, और यस बैंक में हमारे पैसे फंसे, हमारी गाढ़ी कमाई के पैसे फंसे, तो इसमें हमारा कसूर क्या था। उम्मीद तो मतलब जब बंद हो गया, मैसेज दे दिया कि आपका ट्रांसफर पैसा नहीं होगा, नहीं कहीं से फंड पा सकते हैं, तो दिक्कत है। पैसा तो निकलेगा ही। फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है, आश्वासन दिया है कि वो सरकार इस पे अपना नजर बनाए रखे है। कम से कम एटीएम वाली सुविधा रखनी चाहिए थी। उसमें कितना आदमी निकालता है एक दिन में 10,000 बस, वो कम से कम रखना चाहिए था, तो इतना हैवॉक क्रिएट नहीं होता। बैंक को इस ढंग से किया जा रहा है, इससे आम पब्लिक जो है वो अपने आप को लूटा महसूस कर रहा है। आगे सोचना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा सडनली कुछ हो जाए तो फिर सबको तकलीफ हो जाती है। तो उससे अच्छा सोच समझ के अगली बार इसमें रखेंगे। सिस्टम पे भरोसा है, आरबीआई पे भरोसा है, तो डिपॉजिटर्स का पैसा नहीं डूबेगा। और जिस तरीके से अब मैं 50,000 विड्रॉ करने आया था, तो द स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है। मतलब जल्द से जल्द सिस्टमैटिकली वो लोग जिसका जो 50,000 जो लिमिट सेट है आरबीआई का रेस्ट्रिक्शन से वो दे रहे हैं। निकल नहीं पा रहे तो वही तो है, ये देश का दुर्भाग्य। हम किसको कहेंगे? और हम बेवकूफ है इस टाइप का बैंक पर भरोसा, जो बैंक पर भरोसा करा के पैसा रखे। और कौन सी बैंक में भरोसा कर रखेंगे? सब जगह स्टेट बैंक जाएंगे। स्टेट बैंक तो आप जानते मनमानी सब है। जो पैसा इकट्ठे हुआ है यहाँ पर, जो पेड़ को मार के जमा करने के लिए, तो फ्यूचर के लिए, तो इसका नतीजा क्या होगा? सब लोग अंधेरे में रह जाएंगे। तो बैंक की जो विश्वास है, ये विश्वास नहीं रहेगा, तो आदमी कहाँ पर रखेंगे? गवर्नमेंट को इसका प्रिकॉशन जो है गवर्नमेंट को लेना चाहिए। ऐसा सडन डिसीजन ऐसे बैंक को जो है लाइसेंस भी नहीं देना चाहिए। बैंक के ऊपर बैंक खोल रहे हैं, तो लोग एक भरोसे में जो है बैंक को भी अकाउंट खोल रहे हैं कि सब बैंक तो गवर्नमेंट का अंडरटेकिंग में है। तो इसलिए जो है हम लोग का परेशानी है हमको, और क्या। इस बीच यस बैंक को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। कोई ये कह रहा है कि एनडीए के शासनकाल के दौरान ही यस बैंक में घोटाला हुआ, घपला हुआ, लेकिन एनडीए के शासनकाल में जो भी जवाबदेह लोग थे
वो पूरी तरह से अनदेखी करते रहे। लेकिन हाँ, मौजूदा सरकार ये कह रही है कि यूपीए के शासनकाल में ही यस बैंक और न जाने इतने ऐसे कितने ही बैंकों को निरंकुश कर दिया गया। किस तरह से यस बैंक पर पक्ष और विपक्ष के बीच यस और नो चल रही है, देखिए। Did no one in the RBI and the government read the balance sheet of the bank at the end of every year? Why did nothing change after the CEO was replaced and a new CEO appointed in January 2019? Why did nothing change after a former deputy governor of the RBI was appointed to the board of Yes Bank in May 2019? Why did the alarm bells not ring when Yes Bank reported its first ever quarterly loss in the quarter January-March 2019? जो उसके खाता धारक हैं उनको ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। सरकार सारे पहलू पर चिंता कर रही है और जितनी भी मदद हो सकती है खाता धारकों की जाएगी। खाता धारक अगर चिंता नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और सरकार ने अगर ठीक से चिंता की होती तो शायद ऐसा दिन आज देखने को ना। इसलिए सारी चीजें छोड़ करके सरकार को कार्यबद्ध तरीके से जो वरिष्ठ अर्थशास्त्री उनके साथ बैठ करके अर्थव्यवस्था पर गंभीर से चिंता करनी चाहिए। हर मोर्चे पर सरकार की कामयाबियों के बावजूद भी इस मोर्चे पर जो हुई चूक है वो भविष्य में चिंताजनक हो सकती है। कि ये ग्रेट डिप्रेशन जो अमेरिका में आया था 1929, उसकी मैं पुनरावृत्ति देख रहा हूं। मैं ये साफ तौर पे देख रहा हूं कि नीम हकीम खतरे जान टाइप परिस्थिति है। जिन लोगों के हाथ में अर्थव्यवस्था को संभालने की जिम्मेवारी थी, उन्होंने सर्जिकल इंटरवेंशन के बजाय बैंडेड लगाने की कोशिश की है। नतीजे में ये एक संकेत है, यस बैंक की तरफ से फिर एक संकेत आया है कि मेरी अर्थव्यवस्था उस कगार पे है जहां से इसको रिपेयर और रिट्रीव करना बहुत मुश्किल है। पॉलिटिकल एक्शन देख रहे थे आप। अब बड़ा सवाल यह है कि यस बैंक के फाउंडर राणा कपूर, इसके जितने भी कारोबारी घराने से जिस भी तरह के रिश्ते रहे हैं और जिन जिन समूहों को या जिन जिन ग्रुप्स को राणा कपूर के बैंक ने और राणा कपूर के कार्यकाल के दौरान लोन दिया गया है, उनसे भी पूछताछ यकीनी तौर पर की जाएगी। 2017 में बैंक ने 6,355 करोड़ रुपए की रकम को बैड लोन में डाल दिया था। इसके बाद ही फिर आरबीआई ने बैंक पर लगाम कसनी शुरू कर दी थी और 2018 में आरबीआई ने राणा कपूर के ऊपर कर्ज और बैलेंस शीट में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। और देखिए, अब आपको हम कुछ चीजें ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं और समझाते हैं। यस बैंक ग्राहकों के लिए जरूरी सूचना क्या है, ये आप देखिए। यस बैंक के ग्राहक अब किसी भी एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। इसका मतलब यह है कि इन्हें किसी भी तरह से घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर को लगभग 31 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। 31 घंटे की पूछताछ में ईडी ने जितने भी कारोबारी घराने से संबंध है ये पूछा गया है। अब राणा कपूर की पत्नी और बेटी से भी पूछताछ होगी, क्योंकि जो किकबैक आया, जिन बड़े बड़े समूहों की मैं बात कर रहा था, और किकबैक के तौर पर पैसा जहां जहां पर भी आया, उन सभी से पूछताछ की जाएगी। एसबीआई बोर्ड ने यस बैंक के 49% शेयर खरीदने की इजाजत दी है। इसका मतलब यह है कि एसबीआई के जरिए एक संजीवनी मिलने की संभावना नजर आ रही है यस बैंक को। 30 दिन में यस बैंक की समस्या खत्म हो जाएगी, यह कहना है निर्मला सीतारमण का। बैंक के ग्राहकों को परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, यह भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ तौर पर कहा है। और आपको तो याद होगा कि बजट में इस बार का प्रावधान यह किया गया था कि सीधे तौर पर अगर आपके 5 लाख रुपए हैं तो 5 लाख रुपए की गारंटी वो केंद्र सरकार लेगी, यानी सरकार की गारंटी होगी और आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया न्यूज संवाददाता आदित्य नायर मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त दिल्ली के जनपद मार्केट के पास से लाइव। आदित्य नायर, हालांकि आज तो बैंक बंद है, लेकिन एटीएम का हाल क्या है, ग्राहकों का क्या कहना है? वित्त मंत्री की तरफ से यह कहा जा रहा है कि आपके पैसे फंसे हुए नहीं हैं। इसके अलावा एसबीआई की तरफ से भी यह कह दिया गया है कि बेल आउट पैकेज हम देने जा रहे हैं और इसीलिए यस बैंक के जितने भी खाता धारक हैं उन्हें पैनिक करने की जरूरत नहीं है। तो अभी क्या इन आश्वासनों के बाद लोग संतुष्ट हैं?
जी कहीं ना कहीं मैं अभी जनपद ये यस बैंक के सामने खड़ा हूं और यहाँ पे जो ये वन ऑफ द मेन जो ब्रांचेस हैं यहाँ पे दिल्ली में, और ये यहाँ का जो एटीएम है, कल लेट नाइट एक यस बैंक ने ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने ये बताया था कि जहाँ पे जितने भी एटीएम्स हैं वो या दिखना वहां पे कैश अब निकलना शुरू हो गया, लोगों को सिर्फ चेक से कैश निकालने की जरूरत नहीं। पर कहीं ना कहीं जितने भी ग्राहक, जितने भी अकाउंट होल्डर्स हैं यस बैंक के, उन्होंने पिछले 2 दिनों में अपने अपने चेक से 50,000 रुपए का जो पाबंदी है, जो लिमिट है, उतने अकाउंट पे से पैसे निकाल लिए थे। तो आज हमें ज्यादा लोग यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहे हैं, शायद लोगों तक ये बात पहुंची भी नहीं है कि अपने अपने उनके डेबिट कार्ड्स अब ओपन हो चुके हैं, वो एटीएम से अपने पैसे निकाल सकते हैं। तो क्योंकि उनके एटीएम कार्ड अब खुल चुके हैं, तो शायद ये भी देखने को मिल रहा है कि यस बैंक के जो कस्टमर्स हैं वो अलग अलग एटीएम्स में जाके उनके अपने पैसे जो हैं वो निकाल रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे शायद कुछ ग्राहक अगर आते हैं तो हम उनसे बात जरूर करेंगे, पर अभी के लिए यहाँ पे कोई हलचल नहीं देखने को मिल रहा। चलिए आदित्य नायर, आप नजर बना करके रखिए, दोबारा भी आगे दिन में आपके पास हम लौट करके आएंगे और यस बैंक के खाता धारकों में क्या किसी तरह का पैनिक